श्रीलंका को हराने के पश्चात अब पाकिस्तान फाइनल में हिंदुस्तान से भिड़ेगा और हिंदुस्तान को हम फाइनल में दिखाएंगे। पाकिस्तान की श्रीलंका को हराने के पश्चात टीम इंडिया को खुली चेतावनी। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सुपर 4 में श्रीलंका को हराकर फाइनल के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। एक श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को क्या हरा दिया। पाकिस्तान के तेवर बदल गए, समय बदल गए, जज्बात बदल गए और यह कोई एकतरफा संघर्ष नहीं विजयी हुए, वरन यह संघर्ष भी फंस सकता था। बस श्रीलंका ने कुछ अधिक ही निम्न खेल दिखा दिया। किंतु अब पाकिस्तान अपनी औकात भूल रहा है और वे भारतीय क्रिकेट टीम को और हमें फाइनल चाहिए आगाजी जैसे बयान दे रहे हैं। और यह सुनने के पश्चात हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक को सुनकर हंसी आएगी। किंतु प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फाइनल होने वाला है? तो जी हाँ, समीकरण तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा यह फाइनल कितना संभावित है और क्यों पाकिस्तान इतना आत्मविश्वास आ चुका है कि अब वे फाइनल में हिंदुस्तान को हराने की धमकी दे रहे हैं। आइए सब कुछ जानते हैं ऐसे विशेष रिपोर्ट। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व फाइनल में आप किसके साथ में संघर्ष चाहते हैं, बांग्लादेश या पाकिस्तान, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप टिप्पणी अनुभाग में जाइए और बताइए, आपकी राय महत्व रखती है और इन दोनों के रोने की आवाज़ मैं आप तक पहुंचाऊंगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है। सर्वप्रथम तो यही जानते हैं कि कितना संभावित है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फाइनल संघर्ष होना। उसके पश्चात जानेंगे इनके दिग्गज कैसे हिंदुस्तान को खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं और कैसे श्रीलंका को हराने के पश्चात इनके सुर बदल चुके हैं। सुपर 4 के अंदर यदि अभी आप अंक तालिका में जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, जिन्होंने 2 संघर्ष खेले हैं और दोनों संघर्षों में उन्हें करारी पराजय का सामना करना पड़ा है। क्या श्रीलंका आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुकी है? नहीं, श्रीलंका अभी तक आधिकारिक रूप से समाप्त तो नहीं हुई है। अब उन्हें हिंदुस्तान को हराना होगा। और आशा करनी होगी कि बांग्लादेश भी हिंदुस्तान को हरा दे, बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे, इंडिया दोनों ही 2 अंकों पर रुक जाए। वहां श्रीलंका 2 अंकों के साथ दावेदारी प्रस्तुत करने तो यह पूर्णतः बांग्लादेश के ऊपर निर्भर है, किंतु ऐसा संभावित है नहीं व्यावहारिक रूप से। इसीलिए आप कह सकते हैं कि श्रीलंका का अब कोई इस दौड़ से लेना देना नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को तो बांग्लादेश हरा भी दे दिया, किंतु हिंदुस्तान को क्या हरा पाएंगे, वह प्रश्न है। तो अब व्यावहारिक रूप से क्या संभावित है? व्यावहारिक रूप से अभी 3 टीमें इस दौड़ में हैं। फाइनल की दौड़ में बांग्लादेश है, जिनका आज संघर्ष हिंदुस्तान से है। तो यदि बांग्लादेश क्रिकेट टीम आज हिंदुस्तान से हार जाती है, तो उसके बावजूद भी यदि वे पाकिस्तान से विजयी हो जाते हैं, तो बांग्लादेश और हिंदुस्तान का फाइनल होगा। सीधी सी बात है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम का समीकरण इतना ही है। किंतु पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो इस समय अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ चुके हैं, अब इनका अंतिम संघर्ष बांग्लादेश से है और यह चाहते हैं कि वे बांग्लादेश को हरा दें तो बांग्लादेश फाइनल में नहीं जाएगा, पाकिस्तान योग्यता प्राप्त हो जाएगा। देखिए, बड़ा सरल, मैं आपको शब्दों में बता देता हूँ। हिंदुस्तान यदि बांग्लादेश को हराता है आज, तो हिंदुस्तान का 100% फाइनल निर्धारित हो जाएगा, किसी को कोई संदेह नहीं है। फिर हिंदुस्तान को श्रीलंका के विरुद्ध हारो विजयी हो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अच्छा, हिंदुस्तान के पास फाइनल में कौन आएगा, कौन खेलेगा? तो यदि बांग्लादेश पाकिस्तान को हराएगी तो बांग्लादेश खेलेगी और यदि पाकिस्तान विजयी हो जाएगी तो पाकिस्तान फाइनल खेलेगी। तो फाइनल निर्धारित होगा बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान संघर्ष से। तो अर्थात अवसर तो हैं पाकिस्तान के फाइनल में आने के, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु क्या पुनः से रगड़े जाएंगे? चलिए जानते हैं इनके दिग्गज क्या कह रहे हैं। सर्वप्रथम तो सलमान अली आगा ने खुले तौर पर चेतावनी दी है पाकिस्तान श्रीलंका की विजय के पश्चात। पाकिस्तान का यह टीम का रॉक स्टार है, बड़ी से बड़ी टीमों के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन देता है। के विरुद्ध मिली विजय के श्रीलंका के विरुद्ध मिली बड़ी सरल सी विजय के पश्चात सलमान अली आगा ने कहा, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, यह एक उत्कृष्ट मैच नहीं है, हमने 3 ओवरों में 4 विकेट गंवा दिए और यही तो चिंता है पाकिस्तान की। इसके अतिरिक्त यह एक उत्कृष्ट मैच था, हमें इन पर नियंत्रण लगाना होगा। हमारे फील्डिंग कोच सैम मैकर्ड हमारे साथ बहुत परिश्रम कर रहे हैं, हमने उन्हें रॉकस्टार नाम दिया है। हमारे खिलाड़ी मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, शाहीन वास्तव में अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, वह हमारे लिए एक अनमोल रत्न है, हंसिए मत। वही शाहीन अफरीदी जिनका अभिषेक ने निम्न हाल किया था, वे पाकिस्तान के लिए एक अनमोल रत्न हैं और यह कहते हैं कि आने वाले संघर्षों में शाहीन हमारा अनमोल रत्न है। वह एक मैच विजेता है। अच्छा, शाहीन मैच विजेता कब से हैं? आजकल के खेल की मांग के अनुसार हम कई ऑलराउंडर को खिलाते हैं। मैं तलत को कई वर्षों से जानता हूँ, उनके लिए वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ। एक बल्लेबाज के रूप में नवाज में भी बहुत क्षमता है। आशा है कि दोनों आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे, आगे भी, फाइनल में भी, है ना? अबरार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जब हम कठिन स्थिति में होते हैं तो मैं उनकी सलाह लेता हूं। आशा है कि पाकिस्तान के लिए कई सीज़न यह इसी प्रकार से खेलते रहेंगे। फिर उन्होंने अंत में कहा कि आशा है कि हम फाइनल में स्थान बनाएं और फाइनल ट्रॉफी जो है वह हमारे हाथ में हो। बस यह प्रार्थना करते हैं।
यह उन्होंने अंततः कहा है, अर्थात स्पष्ट है कि फाइनल में इनके अंदर आ चुके हैं। दिस टीम हैज बीन एबिलिटी टू बीट द इंडियन इन दिस एशिया कप, अर्थात यह कहते हैं आकिब जावेद, अर्थात एक मैच यहाँ विजयी हो गए। इनका आत्मविश्वास इतना हो गया कि यह टीम हिंदुस्तान को हरा सकती है एशिया कप के अंदर ट्रॉफी को उठाने के लिए। आकिब जावेद कहते हैं कि पाकिस्तान में वह क्षमता है, यदि क्षमता है तो दो अवसर पराजित हो गए हैं आप। वह क्षमता कहाँ थी आप लोगों की? कुल मिलाकर यह व्यर्थ की बातें हैं। एक संघर्ष विजयी हो जाते हैं तो फिर अनर्गल बकते हैं। खैर, कारागार से इमरान खान ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कसा व्यंग्य और कहा कि हिंदुस्तान को कैसे हरा सकते हैं आप। उन्होंने एक सलाह दी और यह सलाह देखने के पश्चात भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को तो आनंद आ जाएगा। भाई, पाकिस्तान को विश्व चैंपियन बनाने वाले इमरान खान ने व्यंग्य कसते हुए कहा, वर्तमान पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान को तभी हरा सकती है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर देश के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने उतरें। सोमवार को इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस बयान का साझा किया। इमरान ने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान को हिंदुस्तान पर विजय दर्ज करनी है तो अंपायर की भूमिका में मुख्य भूतपूर्व न्यायाधीश काजी फाइसा और पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि तृतीय अंपायर की भूमिका इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर को निभानी पड़ेगी। कुल मिलाकर इमरान खान जो पिछले 2 वर्षों से कारागार में हैं, उन्होंने पाकिस्तान की क्या पिटाई की है, किंतु वसीम अकरम पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को आगे की योजना बता रहे हैं। फाइनल में क्या बता रहे हैं कि अब संसार योजना बी के विषय में आइए भूतपूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम का मानना है कि शाहीन अफरीदी को हिंदुस्तान के विरुद्ध मैच में अपनी रणनीति में परिवर्तन लाना होगा। फाइनल में विशेष रूप से गिल के साथ और अपनी विशेष यॉर्कर पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रसारण की बात करते हुए कहा, बाएं हाथ के इस भूतपूर्व दिग्गज तीव्र गेंदबाज ने बताया कि संसार भर में अफरीदी की रणनीति का अनुमान लगाने लगे हैं लोग, जिससे उनके लिए योजना भी बनाना आवश्यक हो गया है। अकरम ने कहा, मैं यही चाहूँगा शाहीन शाह अफरीदी आरंभ में ही ऐसा करें क्योंकि अब संपूर्ण संसार उनके विरुद्ध उनकी रणनीति जानती है। अकरम ने आगे कहा, ठीक है, वह पहले यॉर्कर डालेंगे, इसीलिए अफरीदी के पास योजना भी होनी चाहिए कि इसी लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए। शाहिद अफरीदी ने बेईमानी की समस्त हदें पार की हैं और उन्हें आईपीएल में भी अंपायरिंग करनी है। हिंदुस्तान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शाहिद अफरीदी ने एक टीवी शो के दौरान पाकिस्तान की पराजय और हिंदुस्तान की विजय पर जमा के विकेट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की निरंतर दूसरी पराजय से बौखलाए हुए थे और उन्हें अंपायर हिंदुस्तान के पक्ष में थे। उन्होंने कहा, उन्हें आईपीएल में भी तो अंपायरिंग करनी है। अफरीदी को लग रहा है कि अंपायर आईपीएल अनुबंध पाने के लिए हिंदुस्तान को प्रसन्न कर रहे हैं। वह बंदूक उत्सव है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वे कहते हैं कि मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई मेरे विषय में क्या सोचता है, मेरे उत्सव के विषय में क्या सोचता है। मैं तो आगे भी ऐसा उत्सव पुनः से दोहराऊंगा और मैं पुनः से हिंदुस्तान के विरुद्ध मारूंगा और मुझे आशा है कि हम फाइनल में हिंदुस्तान को हराएंगे। तो साहिबजादा फरहान जो बंदूक उत्सव करते हैं AK-47 का, वे निम्न लोग अब हिंदुस्तान को फाइनल में हराने के लिए धमकी दे रहे हैं। यह पाकिस्तान अब तैयार